जी दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि आसमान तारा हो, तारा बादल हो, बादल धरती हो, धरती वृक्ष हो और वृक्ष पुस्तक हो, तो बताएं कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। दोस्तों, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली सेंटेंस को देखना है। लास्ट वाले क्या, तो बताएं कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो आपको सोचना है, आपको अनुमान लगाना है, आपको बताना है कि पक्षियां कहाँ उड़ती है। पहले आपको सोचेंगे पक्षियां कहाँ उड़ती है। पक्षियां जब सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि पक्षियां आसमान में उड़ती हैं। पक्षियां आसमान में उड़ती है तो अब ऊपर जाके देखेंगे इसी क्वेश्चन में कि क्या होता है, कि आसमान को हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले लाइन में ही कह रहा है आसमान तारा हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आसमान तारा हो, पक्षियां कहाँ उड़ेंगी, आसमान में उड़ेंगी। और आसमान को जब तारा कह रहा है तो अब इसमें आंसर आपको क्या मारना है, आसमान नहीं मारना है। आसमान मार देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको मारना है आसमान जब तारा हो तो तारा में, पक्षियां कहाँ उड़ेंगी, तारा में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में पैंट PAINT को 74128 के रूप में और एक्सेल EXCEL को 93596 के रूप में लिखा जाए तो बताए कि उसी भाषा में एक्सेप्ट ACCEPT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना होता है, बेहद ही आसान होता है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि P कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है या कुछ घटा के लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया, ये 4 नंबर पे आता है कि 1 नंबर पे आता है। ये सब आपको कुछ भी इस टाइप का नहीं सोचना है। आपको बस देखना है दोस्तों ना, एक्सेप्ट जो लिखा है ना, ये चीज इसी को देखना है कि ए को क्या लिखेंगे। तो ए आप देखेंगे ऊपर वाले लाइन में कहाँ है, ए यहाँ पे है। ए को इसमें क्या लिखा है, ए को क्या लिखा है दूसरे स्थान पे, तो इधर से भी दूसरे स्थान पे, यानी कि ए को 4 लिखा है, या ए को क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो आप लिखेंगे ए को क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको जल्दी से अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकेंडों में सॉल्व करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे ना, देखेंगे किस ऑप्शन में पहले 4 दिया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 4 है और किसी में भी 4 नहीं है, तो आपका यहीं पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप यहीं पे टिक करके अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर जो नहीं आप सोच रहे हैं और चाहते हैं मिलाना, तो देखिए दोस्तों, मिला भी मैं देता हूं। और फिर क्या आता है, ए के बाद यहाँ पे देखेंगे सी डबल सी है ना, तो सी किस में है, यहाँ पे है सी, यानी कि आप देखेंगे तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा। सी को क्या लिखा है, 5, तो ए को क्या लिखे, 4, फिर उसके बाद सी 2 है तो 5 5 4 5 5 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको ए में ही मिल रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर जो इतना भी मिला के आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। और आगे भी अगर जो देखें, फिर क्या है, ई है, ई इसमें यहाँ पे है, ई के लिए क्या लिखा है, 9 लिखा है। यहाँ पे भी ई है तो यहाँ पे भी ई के लिए क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो आप क्या होगा, 4 5 5 9। ठीक है, 4 5 5 9। पी, फिर क्या है, पी, तो पी आपका ऊपर वाले में पहला है पी, इधर से क्या हो जाएगा, 7, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 7। फिर क्या है आपका यहाँ पे टी, तो टी कहाँ है, ऊपर वाले में लास्ट में है, तो टी के लिए क्या लिखा है, 8। तो 9 के बाद क्या लिख देंगे, 9 7 उसके बाद 8। आप देखेंगे 4 5 5 9 7 8 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, आपका ए राइट हो जाएगा। अगर जो दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं, जब सेकंडों में सॉल्व करना होता है ना, तो आपको ऑप्शन देखते चलना है कि ए क्या है, ए के लिए क्या लिखा हुआ है, तो ए इधर से दूसरा है तो 4, तो 4 आपका किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो आप यहीं पे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर जो ऑप्शन देख देख के, तो सेकंडों में सॉल्व सारे क्वेश्चनों को करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग हटके है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यदि एक सांकेतिक भाषा में मिनरल MINERAL को QRSTUVW के रूप में और साउंड SOUND, ठीक है, ABCSD के रूप में लिखा जाता है, तो बताए कि उसी भाषा में रीडर READER को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको वही चीज जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया वही चीज इसमें भी आपको करना है। इसको सेकंडों में आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए,
आर है ना, आर देखेंगे ऊपर वाले किस में है, तो आर इसमें है, यानी कि राइट साइड से देखेंगे तो तीसरे स्थान पे, राइट साइड से तीसरे स्थान पे कौन सा है, इसमें यू पड़ रहा है, तो यू हो जाएगा आपका पहले। तो यू आपका किस ऑप्शन में पहले मिल रहा है, तो यू आपका ऑप्शन नंबर बी में पहले मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहीं पे राइट हो जाएगा। आपको और कोई ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है, आगे भी आपको मिलाने की दोस्तों जरूरत नहीं है, आप तुरंत बी ऑप्शन नंबर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अगर जो चाहे मिलाना तो आप मिला सकते हैं। उसके बाद आर के बाद यहाँ पे क्या है, ई, ये आपका किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि इधर से चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पे आपका क्या पड़ रहा है, तो चौथे स्थान पे इधर गिनेंगे तो टी पड़ रहा है। यू के बाद क्या आ जाएगा, यू के बाद टी, यू टी आपका किस ऑप्शन में पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है। आप यहीं पे आप इसको क्या करेंगे, आंसर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आप चाहे तो आगे और भी मिला सकते हैं, आपका क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर आपका यही हो जाएगा। आप यही इतना ही मिलाएंगे, सारा आपको ऑप्शन दूर तक मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, और टाइम अगर जो आप बचा लेंगे तो मैथ पे ज्यादा टाइम दे देंगे, जिससे आपकी नंबर 2-4 नंबर बढ़ जाएंगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे मिला भी सकते हैं आप, वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, विकल्प के रूप में नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाए, यानी कि डिफरेंट जो है। यानी कि दोस्तों इसमें कहने का क्वेश्चन मतलब है 3 एक प्रकार से हैं और आपका जो चौथा एक क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन वो अलग है, उसी अलग क्वेश्चन को हमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो आप इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन को, IMF, सार्क, यूनिसेफ, WHO। तो इसमें आपको पता लगेगा दोस्तों, अगर जो सारे क्वेश्चन को आप अध्ययन किए रहेंगे तो आपको पता लगेगा ये सार्क जो है इन तीनों से अलग है, सार्क आपका अलग है, क्योंकि ये जो तीनों हैं IMF, यूनिसेफ, WHO, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण है, और सार्क आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस टाइप से जीएस के भी क्वेश्चन को रीजनिंग में कन्वर्ट करके आपको दे देता है, ताकि आपकी रीजनिंग की एबिलिटी देख सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विकल्प के रूप में से नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाएं। विषम मतलब डिफरेंट का पता लगाना है कि अलग कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है मैगजीन, दूसरा उपन्यास, तीसरा शब्दकोश और चौथा थीसिस। तो इन चारों ऑप्शनों का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या है, आपका शब्दकोश अलग है। शब्दकोश क्यों, क्योंकि ये डिक्शनरी है, और मैगजीन, उपन्यास और थीसिस ये तीनों आपकी पत्रिकाएं हैं, तो पत्रिकाएं आपकी अलग हो जाएंगे और शब्दकोश आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकल्प के रूप में से नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाएं। विषम मतलब डिफरेंट, जो भिन्न है उसका पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताया क्या करना होता है, चारों ऑप्शन को पढ़ना होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पणजी, दूसरा भोपाल, तीसरा पुणे, चौथा शिलांग। तो देखेंगे इसमें आप चारों ऑप्शन को अगर जो ध्यान से देखेंगे तो पुणे क्या है, पुणे आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है, और जबकि तीनों ऑप्शन क्या है, ये आपकी किसी राज्य की राजधानियां है। किसकी राजधानी है, पणजी है, तो पणजी आपकी गोवा की है, भोपाल मध्य प्रदेश की, शिलांग मेघालय की, ये आपकी सब क्या है, राजधानियां हैं। और आपका ये पुणे क्या है, पुणे एक शहर है महाराष्ट्र का, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान से यानी कि डायग्नोसिस से है, उसी प्रकार जज का संबंध किससे है। तो डॉक्टर का संबंध रोग पहचान से है, तो जज का संबंध किससे है। तो इसको अगर जो आप नहीं समझ पा रहे तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अदालत, सजा, वकील, फैसला। जज का काम क्या क्या होता है, फैसला सुनाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है। तो धान की
देखिए धान कहाँ उगाया जाता है, तो धान खेत में उगाया जाता है, आपका ये धान खेत में उगाया जाता है। और स्टील कहाँ होती है, स्टील का उत्पादन कहाँ होता है, तो स्टील का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। कहाँ होता है स्टील का उत्पादन, फैक्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार गुलदस्ते का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है। तो गुलदस्ते किससे बना रहता है दोस्तों, फूलों से बना रहता है। और वाक्य किससे बनता है, वाक्य आपका किससे बनता है, तो वाक्य शब्द से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाक्य किससे बनता है, तो वाक्य शब्द से बनता है। दोस्तों इसमें अब आगे मैं आपको बताऊंगा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। इतना मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, तो शेयर तो